आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के उस नए प्लान के बारे में जो यूपीआई फ्रॉड से हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है। ये डिजिटल इंडिया के लिए एक नया सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। इस पूरी चर्चा को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। सोचिए, एक जमाना था जब जेबों में कैश और छुट्टे पैसे खनकते थे। लेकिन आज तो क्या चाय की टपरी और क्या कोई बड़ा मॉल, बस फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया और पेमेंट हो गया। सच कहूं तो इस एक चीज ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की डिजिटल ताकत आखिर है क्या। फिर समझेंगे धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे को। इसके बाद आरबीआई के इस नए सुरक्षा कवच को बारीकी से जानेंगे। इसके 3 पॉइंट प्लान को समझेंगे और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारा डिजिटल भविष्य वाकई सुरक्षित है। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट करने का तरीका नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर भारत की तकनीकी शक्ति का एक बहुत बड़ा सिंबल बन चुका है। अरे, यूपीआई ने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे एक छोटा सा क्यूआर कोड पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में एक क्रांति ला सकता है। आज ये सिर्फ पेमेंट का एक जरिया नहीं, बल्कि हम सब भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां इतनी सुविधा है, वहां एक अंधेरा कोना भी है। यूपीआई की सफलता के साथ साथ ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 30 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ इसी एक फाइनेंशियल ईयर में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड तोड़ वैल्यू है। और इतनी बड़ी रकम जाहिर है धोखेबाजों की नजरों में तो आएगी ही। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है। और देखिए, ये बात तो साफ है, जब इतने बड़े लेवल पर लेन देन होगा तो फ्रॉड का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। और यही वो वजह है कि सरकार अब इन घोटालों पर लगाम कसने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रही है। तो अब इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक समाधान के साथ आगे आया है। एक ऐसा प्रस्ताव जो हम जैसे आम लोगों को यूपीआई फ्रॉड से बचाने के लिए ही बनाया गया है। 25,000 रुपए। जी हाँ, आरबीआई का प्रस्ताव कहता है कि अगर कोई छोटे मोटे डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। मतलब साफ है कि अब अगर फ्रॉड हो भी गया तो पैसा डूबने का दर्द शायद थोड़ा कम होगा। तो इसका मकसद क्या है? अधिकारियों के मुताबिक इस पूरी पहल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर की सुरक्षा को और मजबूत करना और बिना इजाजत के हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन से होने वाले रिस्क को कम करना। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा प्लान आखिर काम कैसे करेगा। आरबीआई का ये प्रस्ताव असल में 3 मुख्य गाइडलाइंस पर टिका है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहली गाइडलाइन है मिस सेलिंग पर, यानी गलत जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचने पर रोक। दूसरी, लोन रिकवरी के तरीकों और रिकवरी एजेंट्स के रोल को लेकर। और तीसरी, जो कि सबसे अहम है, वो ये तय करेगी कि किसी भी अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन में ग्राहक की जिम्मेदारी कितनी होगी। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आरबीआई ख़ास तौर पर हमारे बड़े बुजुर्गों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजिटल पेमेंट्स को और भी सेफ बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए एडिशनल ऑथेंटिकेशन और लैग्ड क्रेडिट जैसे फीचर्स पर काम हो रहा है। लैग्ड क्रेडिट का सीधा मतलब है कि पैसा तुरंत खाते में नहीं जाएगा, थोड़ा रुक कर जाएगा। इससे क्या होगा? अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसे पकड़ने और रोकने का टाइम मिल जाएगा। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं, इस पॉलिसी का डिजिटल इंडिया के भविष्य पर और हम यूजर्स के भरोसे पर आखिर क्या और कैसा असर होगा। देखिए, आरबीआई का ये नया प्रस्ताव डिजिटल इंडिया के सफर में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सुरक्षा का ये नया कवच आम आदमी के मन में जो एक डर बैठा है उसे भरोसे में बदलने का काम करेगा। ये जो 25,000 रुपए तक का मुआवजा है और सीनियर सिटीजन्स के लिए खास सुरक्षा के उपाय हैं, ये दोनों बातें एक चीज बिल्कुल साफ करती हैं कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ डिजिटल होना नहीं है, बल्कि हर भारतीय की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना भी है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों हाथ मिला रहे हैं, असली सवाल यह है, क्या हम सच में एक ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जहां डिजिटल लेन देन सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि पूरी तरह से बेखौफ भी होंगे? ये सोचने वाली बात है। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली बार।